Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the class of Data Science. चलें जी, लेट्स नॉट वेस्ट द फर्दर टाइम एंड हमने जो लास्ट टाइम कवर किया था यकीनी तौर पे आपने उन चीज़ों को रिव्यू कर लिया होगा. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट स्टफ. So let's not waste further time. I want Mufaddal to please come over here and continue with the classes. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ा था जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किया था कि अगर किसी क्या कहते हैं अपना लिंक को उसका डाटा अगर हमें स्क्रैप करवाना हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट के अंदर हम डालते हैं, रिक्वेस्ट वाले फंक्शन के अंदर, गेट वाले फंक्शन के अंदर डालते हैं और फिर अपना चिल्ड्रन वाले मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, चिल्ड्रन, सिबलिंग और पेरेंट वाला. फिर आईडी से मैंने गेट करना सिखाया था और मैंने डायरेक्ट टैग एलिमेंट से मैंने गेट करना सिखाया था, आईडी नेम से गेट करना सिखाया था, क्लास नेम से गेट करना सिखाया था और सेलेक्ट वाला फीचर मैंने सिखाया था. बस उसके बाद आज आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आज की क्लास के अंदर ना हम क्या करेंगे, हम आज की क्लास में आपका wikipedia.org, अब मैं विकिपीडिया पे गया और मैंने यहाँ पे सर्च करा है अपना वेब स्क्रैपिंग. वेब स्क्रैपिंग अब मैं यहाँ पे हम क्या स्क्रैप करेंगे, हम इसका टाइटल स्क्रैप करेंगे और इसका सारा का सारा डाटा स्क्रैप करेंगे. ये जो भी डाटा ना सारा स्क्रैप करेंगे. अब मेरे पास एक क्लाइंट आया है, वो मुझे कह रहा है कि भाई ये मुझे सारा डाटा स्क्रैप करके दे दो विकिपीडिया के ऊपर. ये क्या कहते हैं, वेब स्क्रैपिंग का जो भी कंटेंट है वो मुझे स्क्रैप करके दे दो, तो हम यहाँ से सारा डाटा स्क्रैप करवाएंगे. सही है. कोड अब हमें ये वाला पेज स्क्रैप करना है ना. अब सबसे पहले आप जब भी स्क्रैपिंग शुरू करते हैं आपको एचटीएमएल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सही है. तो आज कहाँ पे अपना इंस्पेक्ट पे जाके आप एचटीएमएल के टैग्स देखेंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कंटेंट ये आईडी कंटेंट की क्लास आई ये आईडी कंटेंट वाली डिफ के अंदर. सही है. विकिपीडिया का सारा कंटेंट जो हमें चाहिए. अब कंटेंट के अंदर फर्स्ट हेडिंग के अंदर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी, टाइटल आ जाएगा इसका H1 फर्स्ट हेडिंग के अंदर. सही है. और फिर बॉडी कंटेंट से हम सारा कंटेंट का स्क्रैप करवा लेंगे. ये रहा बॉडी कंटेंट के अंदर जाके MW कंटेंट टेक्स्ट के अंदर ये इसकी आईडी है, इसके अंदर सारा कंटेंट हम स्क्रैप करवा देंगे. हमारे पास इसका सारा कंटेंट आ जाएगा. अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब इसको स्क्रैप करवाते हैं. सबसे पहले हम टाइटल को स्क्रैप करवाएंगे. सही है. तो पेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट
डॉट गेट, और हम गेट करवाएंगे इस पेज को। तो इस पेज का यूआरएल हमें पेस्ट करना है यहाँ पे, पूरा यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दिया। स्टेटस कोड, ये 200 आ गया। अब स्टेटस कोड 200 का मतलब ये है कि सक्सेस, ये हमारे पास ये वाले रिक्वेस्ट से सारा डाटा गेट हो गया पेज के अंदर। सही है, पेज डॉट स्टेटस कोड से हमारे पास का स्टेटस प्रिंट हो गया 200 का मतलब ये है कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो चुका है आपका। सही है, सूप इक्वल्स टू, अब इसको हम ब्यूटीफुल सूप के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक, ताकि हम इसको स्क्रैप करवा सके ना। ब्यूटीफुल सूप का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हमारे पास पेज का कंटेंट चला गया और इसकी टाइप होगी html.parser। अच्छा, दो टाइप्स होती है यहाँ पे, html.parser की भी टाइप है और आपके पास lxml वाली भी टाइप है। आपकी मर्जी, आप जो इस्तेमाल करें, ज्यादा फर्क नहीं है। बस lxml थोड़ा सा फास्ट होता है, html थोड़ा सा स्लो है। सही है, सारे टैग्स फाइंड ऑल वगैरह सब कुछ सेम होगा। आपको div का नाम, पैराग्राफ का नेम, सब कुछ सेम तरीके से जाएगा। बस आपको html पार्सर लिखना है, lxml लिखना है, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। और टाइटल की हेडिंग में टाइटल इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड, हमें चाहिए div, हमें कौन सी div चाहिए, जिसकी आईडी आपकी हो फर्स्ट हेडिंग। यही है, जिसकी आईडी आपकी हो फर्स्ट हेडिंग, हेडिंग की एस कैपिटल है। प्रिंट टाइटल डॉट टेक्स्ट, ओ सॉरी h1 है, div नहीं है, h1 है। टेक्स्ट, तो हमारे पास टेक्स्ट निकल के आ गया वेब स्क्रैपिंग का, ये रहा, ये वेब स्क्रैपिंग का टाइटल है। हमारे पास टाइटल निकल के आ गया यहाँ पे। अच्छा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया, ऐसे BS4 के अंदर से ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट करवाया है। और रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करवाई, रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी मैंने इसलिए इंपोर्ट करवाई ताकि हम पेज को रिक्वेस्ट कर सके कि वो अपना डाटा हमें दे। सही है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट करके हमने उसका यूआरएल पूरा डाल दिया यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर। सही है, और स्टेटस कोड क्या करता है, स्टेटस कोड आपको ये बताता है कि भाई पेज ने जो रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। 200 का मतलब है कि आ गया, और बाकी 404 कोई एरर आ गया, 403 फॉरबिडन एरर आ गया, वो पेज ही हमें मना कर है स्क्रैप करने से। और बाकी हमारा है अपना, और बहुत सारे एरर्स आपके 505 500 भी एक एरर है, और वगैरह स्टेटस कोड्स है। तो स्टेटस कोड ये बताता है हमें कि भाई क्या स्टेटस है, पेज स्क्रैप हुआ, स्क्रैप क्या मतलब पेज का डाटा हमारे पास आया है या पेज का डाटा नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ब्यूटीफुल सूप का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने पेज का कंटेंट भेज दिया। पेज का कंटेंट मतलब पूरी HTML उसकी भेज दी मैंने, टॉप से बॉटम पूरी HTML की फाइल उसको भेज दी ब्यूटीफुल सूप के ऑब्जेक्ट को, और उसकी मैंने टाइप रखी है HTML पार्सर की। वो पूरा इसको ब्यूटीफुल सूप के ऑब्जेक्ट में बनाएगा और उसको सूप के अंदर जाके सेव कर देगा। फिर हमने सूप ये वाले ऑब्जेक्ट के जरिए हमने सारी चीजें फाइंड करवाई। सूप डॉट फाइंड मैंने बोला h1 के अंदर जाए, जिसकी आईडी है फर्स्ट हेडिंग, उसको स्क्रैप करके ले और उसका टेक्स्ट मैंने प्रिंट करवा दिया। अब टेक्स्ट हमारे पास आ गया, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ डॉट टेक्स्ट। सही है, ये हमारे पास आ गया टाइटल के अंदर टेक्स्ट प्रिंट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल दबाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा वेब स्क्रैपिंग लिखा हुआ आ गया। यूआरएल बिल्कुल ऐसे ही रिक्वेस्ट डॉट गेट के अंदर कोटेशन के अंदर आपको यूआरएल डाल देना है, या तो अगर आपको थोड़ा और क्या कहते हैं कंफर्मेशन चाहिए तो आप इसको ऐसे कर दें यूआरएल इक्वल्स टू, ऐसे करके यूआरएल इक्वल्स टू करके डाल दीजिएगा। ये हमारे पास टाइटल आ गया। अब हमें चाहिए डाटा, सारा पेज का डाटा ना। सारे पेज का डाटा ऐसे आएगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं
ये जो है div id इक्वल्स टू mw कंटेंट टेक्स्ट, इसके अंदर आपका सारी चीजें हैं। नीचे चलते हैं, सारी चीजें आ गई, जहां तक इसका डाटा है यहाँ तक सारी चीजें आ गई, फुटर वगैरह नहीं आया, सारी कंटेंट आ गया इसका पेज का। वो हम डाल देंगे, वो हम कैसे डालेंगे, डाटा इक्वल्स टू डॉट फाइंड, ये है क्या, एक div है, div कॉमा id इक्वल्स टू mw कंटेंट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट प्रिंट डाटा, सारा डाटा आ गया। अब ये देखें, ये देखें जैसे कि आप देख, दिस आर्टिकल नीड्स एडिशनल साइटेशन फॉर वेरिफिकेशन, ये रहा, प्लीज इंप्रूव बाय एडिंग साइटेशंस टू रिलायबल अनसोर्स मटेरियल में बी चैलेंज एंड रिमूव, फाइंड सोर्सेस, ये रहा, वेब स्क्रैपिंग, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह वगैरह। वेब स्क्रैपिंग, वेब हार्वेस्टिंग और वेब एक्सट्रैक्शन इज डाटा स्क्रैपिंग यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वेबसाइट्स वगैरह वगैरह। ये जैसे कि देख सकते हैं आपके सारी चीजें आ गई, ए टू जेड चीज आपके पास आ गई टेक्स्ट के अंदर। हाँ, अब इन सारे नेम्स को मुझे स्क्रैप करवाना है, सही है। ये जो नेम्स आपको नजर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेज़न, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, विंडोज, स्टीव जॉब्स, ये नेम्स का सारा डेटा मुझे स्क्रैप करवाना है। वो कैसे होगा, अब हम क्या करेंगे, अब इसको सेव करते हैं, हम इसको सेव करते हैं डाटा के नाम से, मोर ऑप्शंस और दिस पीसी और हम गए सी के अंदर, यहाँ पे जाके हमने कर दिया सेव। हम यहाँ पे जाते हैं, डाटा इक्वल्स टू रीड pd डॉट रीड import pandas as pd dot read excel excel asset data dot handle डाटा। अब जैसे कि देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेज़न वगैरह वगैरह आ गया। अब डाटा नेम्स करते हैं, नेम्स, ये हमारे पास की सीरियल। अब अगर मैं टाइप यहाँ पे करूंगा ना, तो टाइप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास टाइप आएगा अपना सीरियल है, नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा, सीरीज, हाँ सीरीज आ गई। अब यहाँ पे ना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैंने रीड करवाया सबसे पहले, डाटा। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अभी आप लोग ये बताएं, आप लोगों को मैं पांडास अगर कुछ पढ़ा चुका हूँ, अब इसको मैं चाह रहा हूँ ये सारी चीजों को मैं एक लिस्ट में ले आऊँ। लिस्ट में कैसे ले आऊंगा, ये तो लिस्ट में नहीं, सबसे पहले लिस्ट में नहीं लाना, बल्कि आप जैसे यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग देख सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग में यहाँ पे वेब अंडरस्कोर स्क्रैपिंग है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आर्टिफिशियल अंडरस्कोर इंटेलिजेंस होगा। आर्टिफिशियल अंडरस्कोर इंटेलिजेंस आएगा, ये देखिए आर्टिफिशियल अंडरस्कोर इंटेलिजेंस आया।
सही है। तो अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जहां जहां भी स्पेस आए ना वहां पे अंडरस्कोर आ जाए, वो कैसे होगा? हाँ ये चल गया। चलो भाई, ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो इनका डाटा है, ये वन लाइनर में हो गया, ये बहुत अच्छा था। मैं अपना भी सोल्यूशन बता देता हूँ कि मैं जो आप सबको बताने वाला था। डाटा नेम्स इक्वल्स टू डाटा नेम्स डॉट एसटीआर डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे इनका सोल्यूशन ऐसा है कि अब मैं यहाँ पे चाहूँ नेम्स चेंज, ऐसे करवा के मैं डाल सकता हूँ और आ जाएगा चेंज। ये देखें, और डाटा नेम्स आपका बिल्कुल सही होगा। डाटा नेम्स, वेट अ मिनट। ये देखें, ये बिल्कुल सही है, और मैं फिर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये भी सही है। अच्छा अब देखें, मेरा सोल्यूशन ये था। एक फंक्शन बना लेते हैं चेंज का, जिसके अंदर वैल आएगी। अब वैल को हम करवाएंगे स्प्लिट। इक्वल्स टू वैल डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किससे करवाएंगे? स्पेस से करवाएंगे। स्प्लिट हो गया, और वैल टू इक्वल्स टू अंडरस्कोर डॉट जॉइन। किससे? वैल टू से ज्वाइन कर ले। रिटर्न वैल टू। सही है, ये हमने बनाया। और मैं कह रहा हूँ डाटा न्यू इक्वल्स टू डाटा किसके ऊपर अप्लाई करिए? नेम्स के ऊपर। नेम्स डॉट अप्लाई, किसको अप्लाई करें? चेंज को। अब देखें डाटा डॉट हेड, ये देखें नेम्स न्यू के अंदर भी सब कुछ वैसा का वैसा ही आ गया। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर एक वैल्यू आ रही है। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू इसकी ये वैल्यू जाएगी सबसे पहले, फिर ये वाली सेकंड वैल्यू जाएगी, फिर थर्ड वैल्यू जाएगी, वगैरह वगैरह। उसके अंदर मैंने सबसे पहले स्पेस को स्प्लिट करवाया, फिर मैंने उसको अंडरस्कोर से ज्वाइन करवाया, और मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और वो वेरिएबल मैंने रिटर्न कर दिया। तो डाटा नेम्स के मैंने अप्लाई करवाया चेंज वाला कीवर्ड, वो नेम से हर एंट्री लेगा और वो नेम्स न्यू वाले कॉलम के अंदर जाके ऐड कर देगा। उसने जैसे कि यहाँ पे ऐड कर दिया है। सही है। तो अब चलो हम नेम्स चेंज, अब ये नेम्स चेंज वाला जो कॉलम है ना, वो मैं चाह रहा हूँ मुझे एक लिस्ट में डाल दो, आप नेम्स की लिस्ट में डाल दो। ओके, ये भी हो गया। अब एक और चीज है, एक और चीज एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेम इक्वल्स टू डाटा नेम डॉट टू लिस्ट। इससे भी आपके पास लिस्ट बन जाएगी और इससे भी आपके पास लिस्ट बन जाएगी। चेंज,
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास नेम्स आ गए हैं, इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, वगैरह वगैरह चीजें आ गई। अब हम करते हैं इसको, इसके अंदर भेजते हैं। अब ये स्क्रैप करवाते हैं फॉर ये अब ऐसे होगा। अब नेम के अंदर जाएगा, ये हम रिक्वेस्ट पेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे अब हमारा जाएगा अपना पूरा ये लिंक जाएगी, और यहाँ पे आपका चला जाएगा आय। सही है, ये पेज आ गया। पेज के बाद हम करेंगे इसको soup equals to beautiful soup page dot content html dot parser। सही है, और फिर हम करेंगे अब यहाँ पे टाइटल्स का एक लिस्ट बना देते हैं और डाटा की एक लिस्ट बना देते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे कि अपना सूप से आ गया कंटेंट। अब टाइटल इक्वल्स टू soup डॉट फाइंड h1, जिसकी हमारे पास हेडिंग है, आईडी है फर्स्ट हेडिंग। सही है, टाइटल के अंदर आ जाएगा, और अपना डाटा आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा इसके अंदर, soup डॉट फाइंड इसके अंदर। अब टाइटल्स डॉट अपेंड टाइटल, और डाटा डॉट अपेंड कंटेंट, प्रिंट टाइटल्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्क्रैप होने में। couldn't find a tree builder with the features parser। अब थोड़ा सा वेट करें। आ गया समझ आप सबको, ये जो मैंने अभी किया है। अब आपके पास ये सारा कंटेंट आ गया यहाँ तक। प्रिंट डाटा, ये सारा का सारा कंटेंट आपके पास आ गया। सही है, अब हम एक काम कर लेते हैं। अब एक काम ये कर लेते हैं कि एक डिक्शनरी बना देते हैं ऑल डाटा की डिक्शनरी बनाते हैं, जिसके अंदर नेम्स के कॉलम के अंदर होगा आपका नेम,
नेम्स और आपके क्या कहते हैं डाटा, डाटा के कॉलम के अंदर होगा आपके पास सारा डाटा। अब सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करवा दूँ। पांडास की कैसे होगा? हम इसको करेंगे डाटा df इक्वल्स टू अपना pd डॉट डाटा फ्रेम, उसके अंदर हम दे देंगे हमारी डाटा की ऑल डाटा की csv और df डॉट टू csv, और हम इसको दे देंगे अपना क्या कहते हैं अपना टू csv के अंदर हम दे देंगे df, नाम दे देंगे क्या नाम दे देंगे, स्क्रैप डाटा डॉट csv हो गया। अब जाएं देखें स्क्रैप डॉट csv होगी। स्क्रैप डाटा डॉट csv ये रही। सही है। ये तो अब अगर मैं csv अभी खोलूं आपके सामने तो ये कैसे शो होगी अभी दिखाता हूँ। और ये रही। अब देखें हाँ ये सही है। अब डाटा का नाम कीवर्ड नहीं देते हैं यहाँ पे, डाटा टू दे देते हैं। थोड़ा सा मिस हो गया है। डाटा ये आया और यहाँ पे हमने दे दिया इसको ये। सही है। नेम्स चेंज, नेम्स और यहाँ पे डाटा टू। अच्छा अब देखिए इसका रीजन मैं बताता हूँ आप सबको कि ये ऐसे क्यों आ रहा है। ये ऐसे इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जो डाटा है ना ये किधर है, ये जो डाटा है ये डाटा पेज का इतना भरा है कि ये आपको मतलब आ ही नहीं रहा ये। इसके अंदर क्या कहते हैं अपना, अब आपका टास्क ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये आपके पैराग्राफ के अंदर डिवाइडेड है। ये रहा। और ये देखें ये बॉक्स एक के अंदर डिवाइड है और स्टाइल के अंदर ये डिवाइड है
जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये बॉक्स की इन्फॉर्मेशन है तो ये छोड़ दीजिएगा, ये स्क्रैप नहीं कीजिएगा। पैराग्राफ सारे स्क्रैप कर दें। पैराग्राफ कैसे स्क्रैप होंगे, अब आपको पता है, फाइंड ऑल का कीवर्ड लगाएंगे और सारे पैराग्राफ आप स्क्रैप कर देंगे तो सारे पैराग्राफ आ जाएंगे। सारे पैराग्राफ एक एक क्या कहते हैं, सारे पैराग्राफ स्क्रैप कीजिएगा और सारे H2 टैग स्क्रैप कीजिएगा। जैसे हिस्ट्री एक H2 टैग हो गया और जितने भी H2 टैग्स है ना यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री एक H2 टैग है, इधर टेक्निक्स है और अपना डॉम पार्सिंग है वगैरह वगैरह, सॉफ्टवेयर है, लीगल इश्यूज है, ये जितने भी क्या कहते हैं अपना H2 टैग्स और सारे पैराग्राफ स्क्रैप कीजिएगा अलग अलग। सारा डाटा एक साथ नहीं, H2 टैग्स अलग स्क्रैप होंगे, उसका कंटेंट अलग स्क्रैप होगा। टेक्निक्स अलग स्क्रैप होगी, टेक्निक्स अलग स्क्रैप होगी और उसका डाटा अलग स्क्रैप होगा। ये सारा फिर CSV में स्टोर करवा रहे। समझ आ गया? रिक्वेस्ट डॉट गेट और फिर उसके अंदर URL डाल दिया, बस सिंपल ऐसे ही। सूप एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपका ब्यूटीफुल सूप का ऑब्जेक्ट जा रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत चीज है जो आज की क्लास में डिस्कस की वो मीनिंगफुल रही होगी, समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ आप लोग ऑब्वियसली अब असाइनमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह नाउ वी विल बी हैविंग द क्लास आफ्टर की, सही है। मीनवाइल आप लोगों को क्या करना है, हम फर्दर ऑब्वियसली वेब स्क्रैपिंग के टॉपिक को और मजीद एक्सटेंसिवली देख लेंगे, बट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज वन थिंग एंड दैट थिंग इज कि आप लोग इसको बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस करें। फॉर नाउ ऑलमोस्ट इट्स अबाउट 1 PM। आप लोग भी रमजान में हम मुझे फसल को अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हमारे इस नीयत से पढ़ाने के जज्बे को भी अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल फरमाए और साथ ही साथ हमें और हिम्मत दे लोगों की खिदमत करने के लिए, ताकि हम जब आप लोग यकीनी तौर पे ज़िंदगी के एक बेहतर हिस्से में पहुँच जाएँगे तो कहीं न कहीं इसमें जवान पाकिस्तान का, आपके पेरेंट्स का, हर किसी का एक रोल है, तो उनके लिए भी सदका जारिया है कि जो इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट। So do remember in prayer further all the instructions and further criteria and schedule we are going to cover. We are going to share with you in the group. For now, signing off. अपना अपने रिश्तेदारों, अपने गिरफ्तार लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।